हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ गोत्रा में। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी के थर्ड चैप्टर मोशन ऑफ द अर्थ। इसके पहले दो चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम और दूसरा है ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अर्थ और सोलर सिस्टम के बारे में भी पढ़ चुके हैं और सेकेंड चैप्टर जो पढ़े ग्लोब के बारे में और लैटिट्यूड्स और एंड लॉन्गिट्यूड्स को जान चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे जो कि थर्ड चैप्टर है मोशन ऑफ द अर्थ। अर्थ हमारा कैसे मोशन करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। As you know that the earth has two types of motions। हमारा अर्थ जो है दो तरह के घूमते हैं। ओके, दो तरह से घूमती है। तो नेमली रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। नाम क्या है? रोटेशन है और एक का रेवोल्यूशन है। रोटेशन क्या है? देखिए, रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। ये एक डेफिनेशन दिया गया है रोटेशन का। रोटेशन जो है खुद की एक्सिस पे जो घूमती है उसे कहते हैं रोटेशन। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन in a fixed path of the orbit is called the revolution। जो हमारा सन जो है हमारा जो अर्थ है, सन की जो फिक्स एक पाथ के चारों ओर जो घूमती है उसे क्या कहते हैं? कि रेवोल्यूशन कहते हैं। और जो यहाँ अगर हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी जैसे घूम रही है, यानी कि पृथ्वी हमारा, देखिए पृथ्वी अगर ऐसे से ऐसे खुद की चारों ओर यहीं से ही घूम रही है, इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे रोटेशन। और अगर पृथ्वी घूमते घूमते ऐसे चारों ओर घूम के आ जाए तो उसे कहेंगे रेवोल्यूशन। ओके, द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज ए इमेजिनरी लाइन। हमारा जो एक्सिस है वो क्या है ना, क्या है कि एक इमेजिनरी लाइन है। पहले चैप्टर में हम पढ़ चुके थे कि ग्लोब को सेट करके रखा जाता है एक्सिस पे, मगर कोई रियल सेट करने वाला एक्सिस नहीं होता है। जहाँ की मतलब हमारा जो पृथ्वी है वहाँ पे कोई एक्सिस नहीं रहता है, वो एक इमेजिनरी लाइन होते हैं। ओके, मेक्स एन एंगल इन 66.5 डिग्री। कहाँ पे वो? हमारा जो अर्थ है कैसे झुका हुआ है कि 66.5 डिग्री में झुका हुआ है। ओके, तो क्या होता है देखिए, 66.5 डिग्री में झुका हुआ विथ द ऑर्बिट प्लेन्स। ऑर्बिट प्लेन के हिसाब से 66 डिग्री और हाफ झुका हुआ है। ओके, यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक ऑर्बिट प्लेन है। ऑर्बिट प्लेन किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं। ऑर्बिट प्लेन इस वाले में देखिए आप, सॉरी इस वाले में, ये ड्राइंग में देख सकते हैं आप ऑर्बिट प्लेन। ये जो हमारा जो सीधा सीधा पूरा है, ये तो है हो गया इक्वेटर, ये लाइन। ओके, ये जो लाइन है हमारा, अगर इसको क्या कहते हैं? ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। ओके, ऑर्बिटल प्लेन से ये हमारा जो एक्सिस कितने में झुका हुआ है? 66.5 डिग्री में झुका हुआ है। ये वाला एंगल हो गया क्या? 66.5 डिग्री। ओके, ये वाला 66। और एक है, और पढ़ लेते हैं। देखिए, प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। उसी को क्या कहते हैं? ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। ओके, द अर्थ रिसीव लाइट एंड द सन ड्यू द स्फीयर शेप इन द अर्थ ओनली हाफ ऑफ द गेट लाइट फ्रॉम द सन इन ए टाइम। द पोर्शन ऑफ फेसिंग इन द सन experience day will the other half of away from the sun experience night। The circle that divides day and night, the globe called circle of the illumination। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, जिस तरफ सूर्य का किरण पड़ रहा है, इधर तो मतलब दिन है, और जिस तरफ नहीं पड़ता है उधर क्या होता है? रात होती है। इसी को ही हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। ठीक है, द सर्कल डज नॉट
coincide with the axis as you see the figure 3.2। आप फिगर 3.2 पे देख के जान सकते हैं। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो है ये अपना एक्सिस पे नहीं है, एक्सिस यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक आता है और सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन यहाँ आता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, जहाँ पे कटती है मतलब काटते हैं दोनों ही मिल जाते हैं, ये वाले पोर्शन को क्या कहते हैं, ये वाला हो जाता है 23.5 सॉरी, ये जो हमारा हो जाता है 60, ये वाला जो पोर्शन हो जाता है 66.5। दोनों को ही मिला दिया जाए तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, इतना होता है। The earth take about 24 hours to complete the rotation around the axis। अर्थ क्या होता है, अपने एक्सिस पे घूमने के लिए 24 आवर लेता है, ठीक है। समय जो लेता है 24 आवर लेता है। द पीरियड ऑफ द रोटेशन ऑफ नोन एज द अर्थ डे। और जो खुद के चारों ओर एक दिन में घूमता है उसे क्या कहते हैं, अर्थ डे कहते हैं, ठीक है। देखिए ये जो खुद की चारों ओर जो घूम जाती है, ये जो खुद की चारों ओर जो घूम जाती है इसे क्या कहते हैं, अर्थ डे कहते हैं। इसका अच्छा नाम अर्थ डे है, अर्थ डे है। ओके, दिस इज डेली मोशन ऑफ द अर्थ। ये क्या करता है ना, डेली घूमता है, एक एक दिन को हम कह सकते हैं अर्थ डे होता है बोल के। ओके, What would happen if the earth did not rotation? अगर आप सोचिए अगर अर्थ रोटेशन नहीं होगा तो क्या होगा, अर्थ अगर रोटेशन नहीं होगा तो क्या होगा, सोचिए। द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग इन द सन वुड बी ऑलवेज एक्सपीरियंस्ड। ओके, जिस तरफ की सूरज का किरण पड़ेगा वो क्या होगा, पूरा ही पूरा गर्म रहेगा। दोज ब्रिंगिंग कंटिन्यूस वार्म एंड द रीजन। ओके, उस तरफ जिस तरफ सन का किरण हर दिन रहेगा, अगर हमारा अर्थ रोटेशन नहीं हुआ तो सन का किरण जिस तरफ रहेगा उस तरफ तो गर्मी होगा हर समय। ओके, और जिस तरफ नहीं रहेगा उस तरफ मतलब जहाँ पड़ेगा सूरज की किरण उस तरफ अंधेरा नहीं होगा, दिन ही दिन रहेगा हर समय, और क्या होगा, गर्म भी पड़ेगी, ठीक है। और जिस तरफ नहीं होगा उस तरफ तो डार्कनेस रहेगा, यानी कि रात होगा, और फ्रीजिंग कोल्ड ऑल टाइम। तो क्या होगा, हर मतलब हर समय ऐसे लगेगा कि ठंडा ही ठंडा लग रहा है। आप देखे हैं, आप पहले वाले चैप्टर में भी हम पढ़ाए हैं आपको, क्या है कि ये अगर हमारा अर्थ है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन के बीच में जो होता है उसे क्या कहते हैं, सोच के बताइए। उस बीच को क्या कहते हैं, सोच के बताइए आप। टोरिड जोन, तो आई थिंक टोरिड जोन कहते हैं। ओके, तो उसी बीच में क्या रहता है कि ज़्यादातर गर्म रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा ही गर्म लगता है कि नहीं। ये वाला टोरिड जोन में तो ज़्यादा गर्म लगता है। ऊपर की ओर पोल की तरफ क्या होता है, पोल की तरफ सूरज की किरण जाती है पर इतना नहीं जाती है कि वहाँ पे इतना गर्म लगे, तो वहाँ भी क्या होता है, कोल्ड लगता है। ओके, मतलब दिन कम और ठंडा बहुत ज़्यादा ही लगता है, दिन में भी ठंडा लगता है और रात में भी ठंडा लगता है, पोल्स की तरफ, दोनों ही पोल्स की तरफ, ठीक है। The second motion of the earth around the sun in its orbit is called revolution। सन जो सेकंड मतलब एक तो है रोटेशन जो कि वो खुद की चारों ओर घूमती है, ठीक है ना, और क्या है, एक रेवोल्यूशन होता है जो सन मतलब पृथ्वी जो सन की चारों ओर घूमती है उसे क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन कहते हैं। ओके, इट टेक द 365 डेज। ये क्या करता है, 365 दिन और 1/4 लेता है। ओके, समय लेता है। 1 ईयर, एक ईयर में कितना होता है हमारा, हर ईयर कितना होता है, हर साल क्या होता है कि 365 दिन तो होता ही है, और 1/4 होता है, यानी कि 6 घंटे ज़्यादा होता है, 6 घंटे ज़्यादा होता है, ठीक है। रेवोल्यूशन अराउंड द सन, मतलब हमारा जो पृथ्वी है जो सूरज की चारों तरफ घूमता है,
एक बार में कितने दिन में वो कंप्लीट कर लेता है? 365 और 6 आवर, यानी कि 365 दिन तो खुद दिन में लेता है और 6 घंटे लेता है, ठीक है। वी कंसिडर ए ईयर एज कंसिस्टिंग 365 डेज ओनली द इग्नोर 6 आवर। हम क्या करते हैं, 6 आवर को इग्नोर कर लेते हैं हर समय और सिर्फ 365 दिन को ही गिन लेते हैं। 6 आवर सेव्ड एवरी ईयर आर एडेड टू मेक 1 डे। अगर हम 6 आवर को ऐड करते रहें तो वो 24 घंटे के मतलब कितने दिनों में हो जाएगा? 4 दिनों में 24 घंटा हो जाएगा। तो स्पेन ऑफ योर 4 ईयर, 4 साल में 24 घंटा बन जाता है। तो उसको हम क्या करते हैं, फेब्रुअरी के 29 डे आ जाता है। ओके, 29 डे जब होगा तो आप समझ लीजिएगा कि 3 साल का मतलब जिस साल फरवरी में 29 डे होगा, आप समझ लीजिएगा कि उसके 3 साल पहले 6 घंटा और जिस ईयर फरवरी में 29 है उस ईयर का 6 घंटा मिला के फरवरी का 29 कर दिया गया है और 366 डे कर दिया गया है उस मतलब साल में। ओके, दो एवरी 4 ईयर फरवरी इज द 29 डे, इंटरेस्ट 28 डे। मतलब 4 साल के बाद ही आता है फरवरी का 29 और जो होते हैं वो सब होते हैं 28 डे होते हैं। सच ए ईयर विथ 360 डे इज कॉल्ड लीप ईयर। लीप ईयर किसे कहते हैं? देखिए, लीप ईयर यही बात हुआ कि 6 घंटे 4 साल का अगर 6 घंटे को जोड़ लिया जाए तो क्या हो जाता है? 24 घंटा हो जाते हैं। उसको हम जो फरवरी में ऐड कर लेते हैं 29 डे हो जाता है, तो उसी को ही कहते हैं लीप ईयर। जब फरवरी में 29 डेज रहेगा तो उसे हम कहेंगे ये एक लीप ईयर है। ओके, फ्रॉम फिगर 3.3 को आप देख सकते हैं। आप फिगर 3.3 को देखिए, ये है। From the figure 3.3, it is called the Earth is going around the Sun an elliptical orbit. Elliptical orbit क्या होता है? देखिए, हमारे सन के चारों ओर पृथ्वी जो है ऐसे नहीं घूमती है, ठीक है, ऐसे नहीं घूमती है। हमारे सन के चारों ओर पृथ्वी कैसे घूमती है? इस तरह से। इसे ही कहते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। इलिप्टिकल ऑर्बिट से हमारा क्या होता है, पृथ्वी जो है घूमती है चारों ओर। Notice that through its orbit the earth is the inclined in the same direction. क्या होता है, हमारा जो अर्थ है सेम डायरेक्शन में ही, ऐसे आप देख सकते हैं, ये भी इसी तरफ एक्सिस जो है हमारा इसी तरफ ही झुका हुआ है। यहाँ पे एक्सिस क्या है, इस साइड ही झुका हुआ है। और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे भी इस साइड झुका हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी इस साइड। तो हमारा एक्सिस जो है एक की साइड ही झुका हुआ रहता है, ऐसे कभी नहीं होता, इधर कभी झुका नहीं रहता है, ठीक है ना। ए ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर विंटर। हमारा ईयर कैसे डिवाइड होता है? समर में, विंटर में, स्प्रिंग में और ऑटम में, ऑटम सीजन में, ठीक है। तो हमारा जो सीजन है 4 टाइप्स डिवाइडेड होता है। द सीजन चेंज ड्यू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। हमारा जब अर्थ अपना पोजीशन बदलता है, यानी कि यहाँ से यहाँ आ गया तो सीजन चेंज हो सकता है, यहाँ से यहाँ चल जाए तो सीजन चेंज हो सकता है, यहाँ से यहाँ जाए तो सीजन, यहाँ से अगर यहाँ पे आ जाए तो सीजन चेंज, यहाँ से यहाँ पे तो सीजन चेंज, यहाँ से इधर आ जाए तो सीजन चेंज, ठीक है। ऐसे में होकर सीजन चेंज होता है। देखिए, हमारा गर्मी कब रहता है? हमारा इंडिया में कब गर्मी रहता है? हमारे इंडिया में जो गर्मी रहता है ज़्यादातर हमारे इंडिया में जून तक आ जाता है गर्मी, अप्रैल के लास्ट और जून के फर्स्ट तक आ जाता है गर्मी, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है समर, यानी कि हमारा जो ऐसे रहता है, हम लोग कहाँ पे है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो हमारा इंडिया पड़ता है ना, ठीक है। तो इधर अगर हमारा आ गया
इधर अगर हमारा इंडिया आ गया, सोचिए यहाँ पे आ गया, तो क्या होगा, सन की किरण ज़्यादा पहुँचेगी जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे गर्म होगा, ठीक है। और हमारा पृथ्वी जब इधर आ जाएगा, ईस्ट की तरफ आ जाएगा, तो क्या होगा, हमारा तो यहाँ पे रह जाएगी, ठीक है, यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे हमारा इंडिया रह जाएगा। तो यहाँ पे रात ज़्यादा होगा, दिन कम होगा, ठीक है। और इधर क्या होता है, जबकि अप्रैल और जून के महीने में क्या होता है, ज़्यादा दिन रहता है और रात कम रहती है ना। You will see that the 21st June the northern hemisphere is tilted toward the sun। क्या होता है, यानी कि देखिए 21 जून को क्या होता है, हमारे नॉर्दर्न जो हेमिस्फीयर में इंडिया जो है इधर में रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं, देखिए और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का यहीं पे इंडिया रहता है, तो ज़्यादा गर्म तो पड़ेगा, ठीक है। और ज़्यादा दिन के मतलब दिन का अवधि भी, यानी कि दिन का समय भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके, द रे इज द सन फॉल डायरेक्शन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एज द रिजल्ट ऑफ एरिया रिसीव्ड मोर हीट। और इसीलिए ही हमारा क्या होता है, ज़्यादा हीट रहता है, 21 जून में ज़्यादा हीट रहता है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ज़्यादा ही पोर्शन में झुका रहता है, किस तरफ, सन की तरफ, तो वहाँ पे तो ज़्यादा गर्म रहेगा, ठीक है ना, ऐसे होता है। द एरिया नियर द पोल्स रिसीव लेस एंड द रे ऑफ द सन इज slanting. The North Pole in inclining toward the sun and the places beyond the Arctic Circle experience counting the day light for the about 6 months। क्या होता है हमारा, यहाँ पे देखिए हमारे जो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए क्या होता है, 6 महीने तो लगता है ना, ठीक है। हमारे अर्थ जो यहाँ से जून से आ गया इधर, तो यहाँ तक, तो क्या होता है, हमारा 6 महीना दिन रहता है और 6 महीना रात रहता है, यानी कि 6 महीना ज़्यादा दिन रहेगा, दिन का समय ज़्यादा बढ़ जाता है, और 6 महीना रात का समय भी ज़्यादा बढ़ जाता है, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो हमारे जो ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का नॉर्थ पोल है, जो ज़्यादा झुका रहता है, किस तरफ, सन की तरफ झुका रहता है, तो सूरज की किरण तो ज़्यादा जाएगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, इसीलिए हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि नॉर्थ पोल की तरफ ज़्यादा गर्म रहता है। अगर हम यहाँ से आ जाए घूम के इधर की तरफ, देखें, सोचिए हम अगर यहाँ से इधर की तरफ आ जाते हैं, तो क्या होगा, हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इस साइड चला जाएगा, यानी कि इधर की साइड में क्या होगा, कम दिन, सूरज की किरण तो कम समय पड़ेगी, है ना। तो हमारे इधर की साइड जब हम आ जाते हैं, यानी कि दिसंबर के महीने तक आ जाते हैं हम इधर, हमारा पृथ्वी जो इधर अगर आ जाए, तो क्या होगा कि दिन की अवधि, दिन का समय कम हो जाता है और रात की समय बढ़ जाती है, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारा अभी क्या चल रहा है, हमारा अभी समर चल रहा है, मतलब स्टार्ट हो गया समर थोड़ा थोड़ा, तो इधर हमारा एक्सिस जो है इधर झुकना शुरू किया है। एक्सिस तो ऐसे ही झुकता है, एक्सिस ऐसे ही झुकता है, इधर मतलब नॉर्थ पोल में ज़्यादा सूरज की किरण पड़ने लगती है, इसीलिए नॉर्थ पोल की तरफ क्या होता है, गर्मी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। Since large portion of the northern hemisphere is the getting light from the sun, it is summer in the region north equator. नॉर्थ के इक्वेटर में गिरता है। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट इज द प्लेस इन द 21 जून में होता है। यहाँ पे क्या होता है ना, क्या होता है कि इधर अगर हमारा आ गया, अर्थ इधर घूम घाम के इधर आ गया, तो क्या होता है, दिन लंबी रहती है, लॉन्ग रहता है, और रात को शॉर्ट हो जाता है।
ठीक है ना, रात को शॉर्ट हो जाता है। देखिए रात का कम हो गया, समय कम हो जाता है ना, इधर यहाँ से यहाँ तक समय जल्दी घूम जाएगा ना पृथ्वी, तो समय कम हो जाएगा इसी तरह, ठीक है। At this time is the southern hemisphere, all these conditions are the received that the winter season night in the longer than the day. This position is called, earth is called summer solstice. Okay, summer solstice कब होता है, यहाँ पे इस वाले पोर्शन को देख के आप जान सकते हैं कि समर सोल्स्टिस कब होता है, क्योंकि जब दिन ज़्यादा होगा रात की अवधि कम हो जाएगी, उसी को ही कहते हैं सोलर सोल्स्टिस। ओके, दिन यहाँ पे देख सकते हैं दिन की मात्रा ज़्यादा हो गया है और रात की मात्रा कम गई है, तो इससे कहते हैं सोलर सोल्स्टिस। ओके, On 22 December, the Tropic of Capricorn received a direct ray in the sun in the south pole towards it, as the sun ray is a fall vertical of the Tropic of Capricorn 23.5 south में, longer portion of the southern hemisphere getting light. This is the winter solution. यहाँ पे देखिए, जब विंटर सोलस्टिक क्या होता है, जब हमारा अर्थ घूम घूम के इधर आ जाए तो क्या होगा, हमारा पृथ्वी में यहाँ पे तो धूप ज़्यादा होगी, इधर की साइड धूप ज़्यादा होगी, तो हमारा इंडिया कहाँ पे है, इधर है, तो बहुत कम समय पड़ेगा कि नहीं, हमारा गर्मी बहुत कम समय हमें पड़ेगा, इतना ही तो गर्मी पड़ेगा, तो क्या होगा उस टाइम को हम कहते हैं विंटर सोल्स्टिस, ऐसे कहते हैं। ओके, क्योंकि ज़्यादा ठंडा रहेगा और बहुत कम गर्म पड़ेगी, तब कहते हैं विंटर सोल्स्टिस कहते हैं। ओके, Do you know that the Christmas is the central of Australia in the summer season? क्या आपको पता है जब हमारा इंडिया में यानी कि दिसंबर के महीना में क्या होता है, क्रिसमस होता है, तब हमारे सांता क्लॉज कैसे आते हैं, सांता क्लॉज पूरा मतलब स्वेटर वेटर ओढ़ के सब आते हैं, तो हमारा इंडिया में तो स्वेटर ओढ़ के आते हैं क्योंकि वहाँ पे ठंडा का समय चल रहा होता है, मगर ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, वहाँ पे गर्मी का समय चल रहा होता है, ठीक है, उस समय वहाँ पे गर्मी का सीजन चल रहा होता है। ऑन 21 मार्च इन द September 23 डायरेक्ट रे ऑफ द सन फॉल्स इक्वेटर। 21 मार्च एंड 23 सितंबर को क्या होता है, डायरेक्ट सन की रे कहाँ पे पड़ती है, इक्वेटर पे। एट दिस पोजिशन नेदर ऑफ द पोल ऑफ द टिल्टेड टूवर्ड द सन, यहाँ पे क्या होता है कि सन की तरफ नहीं झुकी रहती है, क्या हमारा जो, हाँ यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस दो चित्र से देख सकते हैं, यहाँ पे क्या होता है हमारा जो इस दो टाइम में क्या होता है, हमारा नॉर्दर्न और साउदर्न क्या होता है, सूरज की किरण की तरफ रहती है, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, दिन जितना रहता है रात में उतनी ही होती है, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, जब रात और दिन की समय इक्वल रहे तो इसे कहते हैं इक्विनॉक्स कहते हैं। ओके, ऑन 23 सितंबर इट इज द ऑटम सीजन ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और 23 सितंबर को क्या रहता है, ऑटम सीजन रहता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और स्प्रिंग सीजन रहता है कहाँ पे, स्प्रिंग सीजन रहता है साउदर्न हेमिस्फीयर पे, ठीक है। द पोजिशन इज द केस ऑन 21 मार्च when it's the spring of northern hemisphere and autumn is the southern hemisphere में रहता है, ठीक है। You find that there are days and nights and changes in the season because rotation and revolution की वजह से हमारा अर्थ खुद रोटेशन और रेवोल्यूशन करता है, इसकी वजह से सीजन हमारा चेंज होता है, ठीक है। चलिए फिर से हम एक शॉर्ट में बता देते हैं आपको, देखिए
हमारा रोटेशन क्या होता है, जो अर्थ हमारा खुद की एक्सिस के चारों ओर घूमते हैं उसे रोटेशन कहते हैं। रिवोल्यूशन किसे कहते हैं, रिवोल्यूशन अगर हमारा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमे तो उसे रिवोल्यूशन कहेंगे। ऑर्बिटल प्लेन कहाँ कहेंगे, ऑर्बिटल प्लेन जो होता है हमारा, ऑर्बिटल प्लेन होता है सूरज और पृथ्वी के बीच के जो सीधा सीधा लाइन होता है उसे ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन इस मतलब हमारा जो पृथ्वी और सूर्य की जो सीधा लाइन है और हमारे जो ऑर्बिटल प्लेन है जो कि 66 हाफ में झुका हुआ है, उसी को ही उस मतलब 66 और हाफ डिग्री को उसे क्या कहते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन भी कहते हैं। ठीक है, और क्या है यहाँ पे देखिए, ये तो बता दिए, रिवोल्यूशन, रोटेशन। और लीप ईयर क्या होता है, जिस साल हमारा 366 डे रहता है उसे लीप ईयर कहते हैं। इलिप्टिकल ऑर्बिट, इलिप्टिकल ऑर्बिट यानी कि हमारे यहाँ पे सूर्य है, हमारा पृथ्वी कभी गोल नहीं घूमती है, ऐसे घूमती है, इसे इलिप्टिकल ऑर्बिट कहेंगे। ठीक है, समर सोलिस्टिक, समर सोलिस्टिक कब कहेंगे, जबकि हमारा दिन का अवधि ज़्यादा हो जाएगा गर्मी के दिन में और रात का अवधि कम हो जाता है, उसे सोलर सोलिस्टिक कहते हैं। और विंटर सोलिस्टिक कब कहते हैं, जबकि हमारा रात का अवधि मतलब समय बहुत लंबा हो जाता है और दिन का समय कम हो जाता है, उसे विंटर सोलिस्टिक कहते हैं। ठीक है, और इक्विनॉक्स किसे कहते हैं, जबकि हमारा दिन और रात बराबर समय में रहते हैं, उसे इक्विनॉक्स कहते हैं। देखिए अब हमारा सेक्शन ख़त्म हो गया है। अगर आपको मेरा सेक्शन पसंद आया हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि उनके पास भी मोशन ऑफ अर्थ का अच्छे से एक सॉल्यूशन मिल सके। ठीक है, थैंक यू सो मच।